संजीव कौशिक साहब भी मौजूद हैं। संजीव जी, मौका देखिए क्या था। जो सामने भीड़ बैठी थी वो एक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली भीड़ थी, और वहां पर जब यह कहा जाता है कि वो लोग आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है वोट लेने के नाम पर? क्योंकि दंगाई तो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। फिर ममता बनर्जी के बयान से क्या आपको नहीं लगता कि दंगों के लिए एक वर्ग को क्लीन चिट दी जा रही है, दूसरे वर्ग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, बांटा जा रहा है लोगों को? समीर भाई, इस लाइन से पहले वाले लाइन को याद कर लेना ज्यादा बेहतर होगा, तब इसको समझने में आसानी भी होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने वाले और उनका विरोध करने वाले ये सनातनी नहीं हो सकते हैं, ये सनातन के विरोधी लोग हैं। लोग देखना अगले आने वाले दिनों में 17 तारीख को रामनवमी के दिन कैसे कैसे लोग जब सज धज के निकलेंगे तो किस तरह से इनकी स्थिति होगी और क्या क्या तमाशे होंगे, कैसे कैसे प्रतिक्रियाएं आएंगी। इस लाइन में वक्ता के कथन का आशय क्या है, इसको स्पष्ट हम लोग 8वीं क्लास के विद्यार्थी जब थे तब हम लोग करने की क्षमता रखते थे। आज तो खैर उससे आगे हैं। देखिए, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग या देश के प्रधानमंत्री के बारे में मैं सीधे कहूं, ये लाइन उन्हीं का है जिसको मैं यहाँ कोट कर रहा हूं। जब जब इलेक्शन आता है बंगाल पर सबकी निगाहें होती है, और बंगाल पे निगाह होने के पीछे भी कारण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदी बट्टी की बात कर ले तो लगभग सारे जगहों पे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का नमूना दिखा चुकी है। वो जहां स्पेस है वहां भारतीय जनता पार्टी कैसे जाएगी? तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अपना स्पेस बनाती है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करती है, वो ट्रैप बनाती है, और उस ट्रैप में तमाम विपक्षी पार्टियां फंसती है। वहां पे सवाल यह है कि सूबे की मुख्यमंत्री यदि ये बात कह रही हो कि यहाँ यदि दंगा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए और नहीं होने देना है दंगा, वो कोशिश करेंगे, तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई कि इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए? यदि वो कह रही हैं कि यदि दंगा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसमें जो उनका एक बयान हमने सुनाया, मैं आप माफी से के साथ रोक रहा हूं। हाँ, उसमें वो ये साफ तौर पे कह रही हैं वो आएंगे, आपको संयम रखना है। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी ने इसी पे बीजेपी ने इसी में ऑब्जेक्शन जताया। नहीं, मैं वो बीजेपी का ऑब्जेक्शन को बीजेपी ने इसी में ऑब्जेक्शन जताया है। वो मतलब वो लोग जो रामनवमी की का जुलूस निकालेंगे, बीजेपी ने इससे ये अर्थ निकाला है। रवि भाई, पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है, इससे पहले रामनवमी की जुलूस नहीं निकलती थी क्या? रामनवमी के जुलूस में कितनी सभ्य और शालीनता से लोग निकलते थे। रामनवमी के जुलूस में आखिर कट्टा, हथियार और ये फरसे गरासे कब से निकलने शुरू हो गए? जानबूझ करके मैं कह तो रहा हूं कि राम से कोसों दूर है ये लोग समझने की बात है कि राजनीतिक प्रपंच में ऐसे तो लोग जो आपको लगता है कि ममता बनर्जी की आशंकाएं सही है? भास्कर सिन्हा, सवाल यहां पर यही, एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से दंगों के प्रोजेक्शन को बताना और फिर उसके बाद उस पर पहले से ही एक राय दे देना कि कौन करेगा और किसको कैसे रिएक्ट करना है, इसे आप कैसे देखते हैं, खासकर तब जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है? नहीं, पिछले साल मतलब 2023 30 मार्च बंगाल में क्या क्या हुआ है सबको मालूम है जी। नॉर्थ बंगाल और यहाँ पर हावड़ा जिला और अल्पसंख्यक लोग जहाँ रहते हैं वहां पर जुलूस निकालने का टाइम मस्जिद के सामने से गाली देके, कट्टा लेके, बंदूक लेके ऐसे जन्मदिन मनाया जाता है। पुरुषोत्तम राम जी का जन्मदिन मनाने के लिए आप क्या कट्टा लेके, तलवार लेके, हथियार लेके ऐसे जुलूस निकालते हैं? दूसरी बात क्या है, ये लोग तो बाबरी मस्जिद, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, आप हार गए, आप सरासर झूठ आदमी है। प्रियंका जी आप बोल लीजिएगा, इसके बाद आप ही के पास आए। प्रियंका जी आपके पास ही आएंगे, इसके बाद भास्कर सिन्हा को बात पूरी करने दीजिए। पर्सनल टिप्पणी नहीं, भास्कर जी मुद्दे पर बात करें। हाँ, तो झूठा बात कहने में जो मशहूर है वो सबको मालूम है। ठीक है, तो उन्होंने जो कह दिया है उसको लगा है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये राम जी का नाम लेके बाबरी मस्जिद गिराने वाले यही बीजेपी लोग हैं। इतिहास जो कहता है कि राम जी का नाम को लेके बदनाम करने वाले ये बीजेपी के लोग पूरे जगह में दंगा फैलाने के लिए ये राम जी का भक्त नहीं है। ये राम जी का नाम लेके जो दंगा करते हैं, अल्पसंख्यक लोग जहां रहते हैं पूरे देश में देखिएगा इन लोग ये करता है। सारे देशों में पहले कभी जुलूस निकालने का टाइम पुलिस का गार्ड रहता था, नहीं रहता था। आजकल पूरे इंडिया में जहां पर ये बीजेपी के लोग जुलूस निकालते हैं तो पुलिस का गार्ड। प्रियंका जवाब दीजिए, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सबके पीछे बीजेपी का माइंडसेट है, बीजेपी की प्लानिंग है। वो तो सीधे सीधे नाम ले रहे हैं पार्टी का, आपकी पार्टी का। प्रियंका, पहले मैं टीएमसी के प्रवक्ता की बात से शुरू करते हुए सारी सबकी बातों पर आती हूं। देखिए, उन्होंने कहा होनहार ऑफिसर को हटाया। अरे हो गया, चुप
हो गया अब तो भाग गई। आपके अंदर का मरा हुआ हिंदू लोगों ने देख लिया, चुप हो जाइए। देखिए पहले जो टीएमसी के प्रवक्ता है उन्होंने क्या कहा कि इतने होनहार अफसर को हटा दिया गया। कैसे होनहार भास्कर सिन्हा, आपकी आवाज नहीं आएगी, आपने अपनी बात कह ली, उसी का जवाब दे रही है प्रियंका, थोड़ा सुन लीजिए। राजीव कुमार, देखिए कैसे होनहार अफसर की बात कर रहे थे। राजीव कुमार जैसे होनहार अफसर जिनके घर के बाहर ममता सबूत छुपाने के लिए बैठ जाती है। कैसे होनहार अफसर ममता बनर्जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनको दिल्ली बुलाती है, दोनों दांतों से पकड़ लेती है कि जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। कौन सी चोरियां छुपाने की कोशिश होती है। तो ऐसे होनहार अफसर है जिनको ममता बनर्जी ने पोस्ट रखा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को या कानून को देखते हुए नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के सामने सलाम बजा करके काम करते हैं। देखिए दूसरी बात ये कह रहे थे कि दंगे हो गए या दंगे हो जाएंगे इसलिए मुख्यमंत्री चिंतित है। मैं आपको बताती हूँ वाकई जो हुए थे धूलागढ़ में, जो हुआ थे पांचला में, जो हुए थे कालिया चौक में, और भी बहुत सारी जगहें हैं जब इलेक्शन कमीशन नहीं थी, ममता बनर्जी जो है वो पावर में थी, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में था। उसके बाद हिंदू नहीं प्रियंका, देखिए उनका एक बड़ा ही गंभीर आरोप है प्रियंका, मुझे लगता है उसको नोटिस करिए, आप उसको एड्रेस करिए। वो कह रहे हैं कि हाथों में कट्टा लेकर, तलवार लेकर, हथियार लेकर गाली गलौज देते हुए मुस्लिम इलाकों से निकलते हैं और माहौल खराब होते हैं और उसके बाद दंगा होता है। मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि ये दोनों ने कहा है, दोनों बल्कि 3 लोगों ने कहा है। मेरी बात सुनिए, दरअसल क्या है ये पार्टी में आके बोलना शुरू किए हैं और मैं बचपन से स्कूल से डिबेटर रही हूँ। मेरी बात सुनिए, हर पॉइंट को एड्रेस करूंगी। जिस बारे में ये कह रहे थे कि दंगा करते हैं, शस्त्र लेके निकलते हैं, अरे कैसे हिंदू हैं आप? आपको शस्त्र पूजन के बारे में नहीं मालूम कि हमारा इतिहास क्या कहता है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये आगे हिंदू हैं। नहीं तो प्रियंका जी, आप जस्टिफाई कर रही हैं क्या? आप जस्टिफाई कर रही हैं कि अगर कोई धार्मिक जुलूस में कट्टे, तलवार, बंदूक लेकर चले तो आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं क्या? बंदूक लेके आप क्या जन्मदिन मनाते हैं? से लेकर के ये शिक्षा दिया है आपको। और ये बार बार बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए रैलियां विश्व हिंदू परिषद भी निकालते हैं, बजरंग दल भी निकालते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी निकालते हैं, लेकिन ये आधे अधूरे हिंदू क्यों लड़े हुए आपको पता है? अभी इन्होंने कहा था कि खाली 10 सालों से इस तरह के हमले हो रहे हैं। देखिए 10 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद देश का हिंदू जागा है, लेकिन आप जैसे उससे पहले कोई हिंदू रामनवमी नहीं मनाते थे क्या? सरनेम लेके घूम उसका रहे हैं। पहले क्या रामनवमी नहीं मनाया जाता है? ठीक है।